स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग। जी हाँ, चैप्टर 6 जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। आप लोगों से जब मैंने रीडिंग कराई थी तो कुछ एरर्स उसमें आ रही थी। आप लोग प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कर रहे थे, उस शब्द को बोलने में जो उसका उच्चारण होता है उसमें प्रॉब्लम कर रहे थे। तो अब क्या करना है, उसको देखते हुए, उस समस्याओं को देखते हुए मैंने कुछ नया प्लान किया है, कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने जो है सोची है। तो अब क्या होगा, आपकी ये क्लास में रीडिंग जो करेगा वो मैं करूँगा। ठीक है, रीडिंग मैं करूँगा, आप लोगों को ध्यानपूर्वक उसको सुनना है अपने बुक के सामने रखे हुए। चाहे ईयरफोन लगा लीजिए अपने कान में, जिसमें आप लोगों को सुनाई दे कि क्या चीज़ कहाँ पर कैसे लिखी है, या फिर आप लोग वीडियो देख के भी अपने अंदाजे से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 6 समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन है वो, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस इस चैप्टर का नाम है, और इसी की रीडिंग मैं आज करने वाला हूँ। तो रीडिंग मैं 2 बार करूँ जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि स्पीड कैसे बनाते हैं रीडिंग करते समय। तो सबसे पहले एक एक लाइन को मैं स्पष्ट करते चल रहा हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट लाइन, फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी so that it can perform different types of activities. Food helps the body to grow. It also protects the body from many diseases. तो पहली जो लाइन थी या फर्स्ट पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी so that it can perform different types of activities. Food helps the body to grow. It also protect the body from many diseases. तो क्लियर हो गया। मैं धीमे भी लेकर चल रहा हूँ, रीडिंग जो है धीमे भी कर रहा हूँ, और आप लोगों को अच्छे से मैं समझाता भी चल रहा हूँ। इसको अच्छे से ज़रूर समझते चलें। आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो अगले पैराग्राफ में ही चलते हैं। तो क्या है अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग क्या आना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ऑल फूड आइटम्स हैव न्यूट्रिएंट। जितने भी भोजन होते हैं, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, उन सभी में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलिए, ऐसे शब्द जो आप लोग बोलने में दिक्कत होती है उनको जरूर अंडरलाइन कीजिए। न्यूट्रिएंट्स के बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर द कॉमन। ये क्या है, आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स के ही प्रकार होते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के बारे में। वीट, राइस, सीरियल्स, शुगर, चॉकलेट, हनी, पोटैटोज एंड स्वीट फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब कुछ क्या है, रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। घी, बटर ऑयल, नट्स एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव एनर्जी। नाउ प्रोटीन्स, milk, cheese, eggs, meat, fish, pulses, etc. are the food that are rich sources of proteins. क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। Protein helps in the growth of cells. They help in body building and repairing damaged tissues. Vitamins and minerals. Vitamin maintain the normal functioning of the body. Our body needs many types of vitamins. Vitamins like A, B, C, D, E and K are and minerals keep us healthy and helps us to fight against diseases, but they are needed in small quantities. Fresh fruits and green vegetables are rich sources of vitamins. Vitamin A is needed for the growth of skin and healthy eyesight. Vitamin B is needed for energy, growth and healthy skin. Vitamin C helps in the formation of blood, healing of wounds and keeps the germ healthy. Vitamin D is needed for the proper growth of the body. Fiber, also known as roughage. Roughage helps to excrete waste materials out of the body. Fruits, vegetables, and seeds have roughage. A balanced diet. The food we eat is called diet. A diet that comprises of all the necessary nutrients in the correct proportion is called balanced diet. A balanced diet varies from person to person depending upon
his or her age and nature of work. Nature of work. Deficiency disease. Disease make the body ill. Disease can be due to deficiency or lack of nutrients in the food. Invisible germs around the body can also cause diseases. Illness caused due to lack of nutrient is called deficiency diseases. Deficiency of proteins and carbohydrates. Deficiency of proteins and carbohydrates causes weakness and inactiveness. It also causes swelling on the face and hands. Deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A causes night blindness. Carrot, mango, papaya, eggs, fish, green leafy vegetable and milk are rich sources of vitamin A. Deficiency of vitamin B. Deficiency of vitamin B causes beriberi, soreness of the tongue, angular stomatitis. Brown bread, pineapple, peas, meat, eggs, nuts and milk are rich sources of vitamin B. Deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin C causes scurvy and bleeding of gums. Amla is one of the richest sources of vitamin C. All citrus fruit, tomato, leafy vegetables and orange are also rich sources of vitamin C. Deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin D causes rickets. Exposure to sunlight also helps to prevent prevention of rickets. Sunlight is the principal source of vitamin D. Ultraviolet rays of sun synthesize vitamin D in the body. Milk, cheese, eggs, fish liver oil are rich sources of vitamin D. Now, talk about the deficiency of iron. Deficiency of iron causes anemia. Green leafy vegetables like spinach, banana, meat, and pulses are rich sources of iron. Other important sources are nuts, jaggery, and dry fruits. Fish, meat, and green vegetables are phosphorus rich foods, while milk and cheese are sources of calcium. Deficiency of iodine. Deficiency of iodine causes goiter. Sea salt, onion, and iodized salt. Listen, the deficiency of iodine. तो स्टूडेंट, आप लोगों की रीडिंग यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में कंप्लीट कर दी है, जिसको मैंने टिकली समझाया है, टिक लगाते हुए समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अपनी बुक में देखते हुए भी समझ सकते हो। अब मैं डायरेक्ट बिना रुके बिना टिक किए रीडिंग करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड मेरी ज़्यादा रहेगी जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो एक बार अपनी बुक में देखिए, और ईयरफोन अगर आपके पास है तो आप लोग अपने कानों में ईयरफोन लगा सकते हैं और रीडिंग अपनी बुक से मैच करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, बिना रुके बिना टोके आप लोगों को। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, चैप्टर नंबर 6, न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की बात हो रही है, न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात हो रही है। इसकी रीडिंग मैं प्रॉपर वे में करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने सारे वर्ड्स की मीनिंग, सारे वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशंस होती है वो मैंने समझा दी है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ रीडिंग स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी so that it can perform different types of activities. Food helps the body to grow. It also protects the body from many diseases. Nutrients. The food items have nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are different types of nutrients. Carbohydrate and fats. Wheat, rice, cereals, sugar, chocolates, honey, potatoes and sweet fruits are rich sources of carbohydrates. Ghee, butter, oil, nuts, etc. are the sources of fats. Carbohydrates and fats give energy. Protein, milk,
cheese, eggs, meat, fish, pulses, etc. are the food that are rich sources of proteins. Protein help in the growth of cells. They help in bodybuilding and repairing damaged tissues. Vitamin and minerals. Vitamins maintain the normal functioning of the body. Our body needs many type of vitamins. Vitamin like A, B, C, D, E and K, and minerals keep us healthy and help us to fight against diseases, but they are needed in small quantities. Fresh fruits and green vegetables are rich sources of vitamins. Vitamin A is needed for the growth of skin and healthy eyesight. Vitamin B is needed for energy, growth, and healthy skin. Vitamin C helps in formation of blood, healing of wounds, and keeps the gum healthy. Vitamin D is needed for the proper growth of body. Fiber. Now let's known as roughage. Roughage helps to excrete waste materials out of the body. Fruits, vegetables, and seeds have roughage. A balanced diet. The food we eat is called diet. A diet that comprises of all the necessary nutrients in the correct proportion is called a balanced diet. A balanced diet varies from person to person depending upon his or her age and nature of work. Deficiency diseases. Diseases make the body ill. Diseases can be due to deficiency or lack of nutrients in the food. Invisible germs around the body can also cause diseases. Illness caused due to lack of nutrients is called a deficiency diseases. Deficiency of protein and carbohydrate. Deficiency of proteins and carbohydrates causes weakness and inactiveness. It also causes swelling on the face and hands. Deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A causes night blindness. Carrot, mango, papaya, eggs, fish, green leafy vegetable and milk are rich sources of vitamin A. Deficiency of vitamin B. Deficiency of vitamin B causes beriberi, soreness of the tongue, angular stomatitis. Brown bread, pineapple, peas, meat, eggs, nuts and milk are rich sources of vitamin B. Deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin C causes scurvy and bleeding of gums. Amla is one of the richest sources of vitamin C. All citrus fruits, tomato, leafy vegetables and orange are also rich sources of vitamin C. Deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin D causes rickets. Exposure to sunlight also helps in prevention of rickets. Sunlight is a principal source of vitamin D. Ultraviolet rays of sun synthesize vitamin D in the body. Milk, cheese, eggs, fish liver oils are rich sources of vitamin D. Deficiency of iron. Deficiency of iron causes anemia. Green leafy vegetables like spinach, banana, meat
and pulses are rich sources of iron. Other important sources are nuts, jaggery, and dried fruits. Fish, meat, and green vegetables are phosphorus rich foods, while milk and cheese are sources of calcium. Deficiency of iodine. Deficiency of iodine causes goiter. Sea salt, onion, and iodized salt lessen the deficiency of iodine. तो स्टूडेंट आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पर डे एक पेज जरूर रीड किया कीजिए, जिसमें आप लोगों की रीडिंग पावर जो है बहुत ही अच्छी हो सके और आगे वाली आने वाली जो क्लासेस आप लोगों की हैं उसमें आप लोग अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकें। ठीक है, तो आगे जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों की एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी इसी चैप्टर की, उसके बाद ही मैं जो एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन आंसर का उसको मैं कराऊंगा। तो अभी तो रीडिंग प्रोसेस मैंने ख़त्म की है, वीकली मैं एक हफ्ते में ही चैप्टर को कंप्लीट करूँ जब तक आप लोगों को मैं अच्छे से समझा नहीं देता। उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ध्यान रखिएगा वीडियो एंड तक जरूर देखा करें और हर एक वीडियो जो भी आया करें उसको जरूर एंड तक देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।